अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई। बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबे जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुलसिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। आगाज से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मरकजी व रियासती हुकूमतें तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम, अवाम उनसे बेजार। कांग्रेस के लिए राह हमवार, मधु याशी गौड़ का दावा। गांधी जयंती का शानदार एहतमाम, सियासी समाजी जमातों के अलावा सरकारी महकमा जात ने बाबा कौम को तहनीत पेश की। कहा, महात्मा की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। टीआरएस हुकूमत ने हर तबके की बहबूद के लिए काम किया, मुस्लिम तबके के लिए भी खुसूसी स्कीमात व मराद। जमीयतुल कुरैश के प्रोग्राम से एमपी कविता और साबिक वजीर पोचाराम का खिताब। डिवीजन 27 में 1 करोड़ की लागत से बीटी सड़कों की तामीर, कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज का बयान। डिप्टी मेयर ने कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिले लिहाज है। अब पेश है खबरों की तफसील। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश, सरकारी व गैर सरकारी प्रोग्राम, कई सियासी, समाजी और महकमा जाती सतह पर प्रोग्राम। गांधी जी को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी शख्सियत को काबिल तक़लीद और मशाल राह करार दिया गया। शहर के गांधी चौक पर तमामी पार्टियों की जानिब से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। जिला एमपी के कविता और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, एमएलसी विजयगौड़ ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जिस हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो गांधी जी की काविशों का नतीजा है। उसके बाद बीजेपी पार्टी के कायद धनपाल सूर्य नारायण पल्लेगंगा रेड्डी ने भी गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह बीएसपी, एसआरएसपी, टीडीपी की जानिब से भी गांधी जी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने भी गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और दीगर तिब्बी महकमे के ओहदेदारों ने भी गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस की जानिब से गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और उन्हें जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 3 अक्टूबर को के चंद्रशेखर राव का दौरा निजामाबाद, एमपी कविता और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व दीगर कायदीन ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्टी की तशहीर और सियासी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत निजामाबाद से कर रहे। 3 अक्टूबर को निजामाबाद में उनकी आमद और जलसे-आम की तैयारियां और इंतजामात गिरिराज कॉलेज में वाक़ जारी है। आज एमपी कविता, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व दीगर कायदीन ने मिलकर इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों और मुलाजिमीन से कामों के बारे में बात की। इस मौके पर एमपी कविता ने कहा कि किसान, अवाम, कुर्मा तबका आशीर्वाद सभा को कसीर तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने का इज़हार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर की इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा होने की वजह से बड़े पैमाने पर कामयाबी के लिए टीआरएस बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। जय शाहरुख।
लाल बहादुर शास्त्री, साबिक वजीर आजम और मुजाहिद आज़ादी, उनके यौम पैदाइश के मौके पर सियासी समाजी पार्टियों की जानिब से खिराज अक़ीदत उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश और काबिल तक़लीद करार दिया गया। तिलक गार्डन चौराहा निजामाबाद पर साबिक वजीर आजम अंजुहानी लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर की कई सियासी समाजी जमातों ने उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना ब्राह्मण सेवा संगम की जानिब से लाल बहादुर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह लाइस क्लब ने भी उनको खराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी के कायदीन एंडोला लक्ष्मी नारायण, धनपाल सूर्य नारायण और बल्ले गंगा रेड्डी ने भी लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि पेश की और उनके मुल्क के लिए की गई खिदमत को याद किया और उनकी शख्सियत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। टीडीपी के जिला सदर बागा रेड्डी ने भी लाल बहादुर शास्त्री से अपनी अक़ीदत का इज़हार किया और उनके मुजस्मे को फूल पहनाए और इसी तरह बीसी संगम के जिला सदर एन सुधाकर ने भी लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्मे पर फूल निछावर किए। जमीयतुल कुरैश का अहम प्रोग्राम एमपी कविता, साबिक वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और बीगाला गणेश गुप्ता की शिरकत, मुस्लिम तबके के लिए कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाने का दावा, मजीद काम करवाने का तयक़ुन, जमीयतुल कुरैश को खुसूसी मराद फराहम करने का वादा। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर जमीयतुल कुरैश की जानिब से एमपी कविता, रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक एमएलए और टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का वालिहाना खैर मक़दम किया गया और जमीयतुल कुरैश ने टीआरएस को अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर कई जमीयतुल कुरैश के बुजुर्गों और नौजवानों ने टीआरएस में शामिलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस आला कायदीन ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको टीआरएस में शामिल करवा लिया। इस प्रोग्राम का एहतमाम टीआरएस के सीनियर कायद फहीम कुरैशी ने किया था। उनकी दावत पर ही पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एमपी कविता और बीगाला गणेश गुप्ता ने प्रोग्राम में शिरकत की और जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारान अमीर कुरैशी, अब्दुल गफूर कुरैशी व दीगर से गुफ्तगू की और अपने खिताब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किए। हर तबके के लिए खुसूसी मराद और सहूलतें फराहम की गई। बिलखुसूस मुस्लिम तबके के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार ठोस काम अंजाम दिए गए। अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल फैलाया गया। शादी मुबारक स्कीम के तहत इमदाद दी गई। इमामों और मौज़िनों को मुशाहिरे मुक़र्रर किए गए और दिगर बेशुमार काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि टीआरएस एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आएगी और आवाम को मजीद बेशुमार तरक्याती व फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करवाएगी। इसके अलावा बिलखुसूस जमीयतुल कुरैश को खुसूसी मराज से मुस्तफीद करवाया जाएगा। सारे हमारे कुरैश भाइयों को, नौजवानों को, बहनों को, सबको मेरा आदाब, सलाम अलैकुम। मिलके अब तक बहुत सारे हुकूमतों को देके बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करे, मदद करे, मगर हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। आज केसीआर साहब की सदारत में टीआरएस हुकूमत बनने के बाद एक अच्छी रियासत, अच्छी हुकूमत चल रही है। जब अच्छी हुकूमत चल रही है तो अच्छी हुकूमत के साथ हम क्यों नहीं जाना, हम जाना जरूरी है, मदद करना जरूरी है। मुझे समझ के पूरे सी पार्टी आज एक तरफ फैसला करे टीआरएस पार्टी सपोर्ट करने के वास्ते हम तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस वाले आएंगे आपके पास और ये बोलेंगे कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना ये चाहती हूँ कि कांग्रेस वालों के साथ आपका 70 साल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन हमारा आपका तो 400 पुराना रिश्ता है। ये नया रिश्ता नहीं है अपना। तेलंगाना में हिंदू मुसलमानों का रिश्ता 400 साल पुराना रिश्ता है। तो इस बात को हमें याद दिलाना चाहिए, इस बात को बराबर हमें उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये 70 साल के रिश्ते में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमान कम्युनिटी को, कंप्लीट कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरफ यूज किया है, लेकिन उनके बलबूती के लिए कभी नहीं सोचा, उनके बलबूती के लिए कभी काम किया ही नहीं। आज ये काम केसीआर साहब के टाइम पे, केसीआर साहब की हुकूमत में हो रहा है। इसका तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद मालूम, क्योंकि अगर शादी मुबारक का चेक आता है तो आप ही के पास आता है। आज 24
आज तालीम के लिए एक 19 स्कूल यहाँ पे मुकर्रर किए जाते हैं, तो आप ही के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और वजीफा हमारे लोगों को मिलता है, तो आप ही के घर में कुछ। और आज हमको बहुत खुशी हुआ आप लोगों को मदद दे रहे। केसीआर साहब जब सर्वे कराए हमको ये मैसेज मिलता है कि तेलंगाना के सारे मुस्लिम टीआरएस पार्टी को मदद कर रहे हैं। इसीलिए मदद करना चाहते हैं, वो लोग जानते हैं हमारा इमाम और मौजम को इज्जत टीआरएस हुकूमत में मिला है, और आप लोग जानते हैं हमारे गरीब लोगों की इज्जत केसीआर साहब ने करते हैं। ये हुकूमत जो बड़ी उम्र के हैं, जो विवाह है, जो घर वालों ने उनको छोड़ के गए बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है, 1000 रुपए कोई हुकूमत नहीं दिया, सिर्फ केसीआर साहब दिया। इसलिए हम केसीआर साहब की तरफ प्रत्येक साहब की इज्जत करते हैं। टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ वादे किए थे, अवाम की फलाह के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। अवाम टीआरएस हुकूमत से नाराज और मुकम्मल तायद कांग्रेस को हासिल। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर मुतादिद फलाही स्कीमात पर अमल आवारी होगी। मधु याचकी गौड़ का खिताब। कांग्रेस पार्टी ऑफिस निजामाबाद में साबिक रुकने पार्लिमान मधु याचकी गौड़ ने गांधी जयंती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी ने मुल्क की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। उन्होंने इस आजादी के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी गांधी जी की शख्सियत को फरामोश नहीं कर सकता, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने गांधी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया और अपने खिताब को जारी रखते हुए टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस हुकूमत ने अवाम से सिर्फ वादे किए मगर कोई भी अमली काम नहीं किया। आज रियासत मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और रियासत के हर शहरी को मखरूज बना दिया गया। तेलंगाना रियासत की अवाम अब भी उन वादों के वफा होने की मुंतजिर है, मगर अब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, क्योंकि टीआरएस ने अपनी हुकूमत को तहलील कर दिया और अवाम पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का बोझ डाल दिया। मधु याचकी गौड़ ने दावा किया कि इस बार रियासत में कांग्रेस भारी अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि अब अवाम टीआरएस से बेजार हो चुकी है और कांग्रेस की हिमायत में है। मधु याचकी गौड़ ने बताया कि कांग्रेस पर सर इख्तिदार आने के बाद गरीब मर्द और खवातीन में तकसीम किए जाने वाले वजीफे जात की रकम में इजाफा करते हुए उसको 2000 रुपये कर दिया जाएगा और जाती अराजी रखने वाले अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए कर्ज फराहम किया जाएगा और ड्वाक्रा ग्रुप्स को 1 लाख तक के कर्ज दिए जाएंगे और दीगर बेशुमार मराद व सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। నిర్మించడం పండిట్ నెహ్రూ ప్రభుత్వం, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, మరి మొన్నటికి మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క యూపీఏ ప్రభుత్వం, లేక అత్యధిక సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షత వహించిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, తెలంగాణ తల్లి, తెలంగాణ ప్రసాదించిన గొప్ప నాయకురాలు. ఈ యొక్క క్రమంలో ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మనము జాతిపితని స్మరించుకుంటూ लाल बहादुर शास्त्री स्मరించుకుంటూ मरकजी व रियासती हुकूमतें तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम। सिर्फ बुलंद बांग दावे किए गए मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मुल्क में 12,000 किसानों ने खुदकुशी की। तेलंगाना दूसरे मुकाम पर है। तेलंगाना में फैक्ट्रियों को बंद करके कई खानदानों को बेरोजगार किया गया। मधु याचकी गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के एक होटल में एआईसीसी सेक्रेटरी और साबिक रुकने पार्लिमान मधु याचकी गौड़ ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमतें तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है। उन हुकूमतों ने अवाम से बेशुमार वादे किए थे मगर कोई भी वादा वफा नहीं किया गया। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम के सामने हक़ाइक़ नहीं ला रही है बल्कि अवाम को गुमराह कर रही है।
मधु याशकी गौड़ ने बताया कि 12,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली और किसानों की खुदकुशी में रियासत तेलंगाना दूसरे मुकाम पर है। रियासत में तेलंगाना टीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए कोई भी ठोस काम नहीं किया। टीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार पर आने के अंदरून 100 यौम में निजाम डेक्कन शुगर फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाने का वादा किया था, मगर उल्टा फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। 4 साल बाद भी इस फैक्ट्री के मुलाजिमीन और किसानों के खानदान मुआशी तबाही का शिकार है। केसीआर तेलंगाना अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने खानदान के मफादात के लिए इख्तिदार पर आए थे और अपने खानदान के अलावा उन्होंने किसी का भी कोई फायदा नहीं किया। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि आंध्रा में फैक्ट्रियां चल रही है, लेकिन तेलंगाना की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। फैक्ट्री मुख्यमंत्री गाరు సుపుత్రి కల్వకుంట్ల కవిత గారు 100 రోజులలోనే స్వాధీనం చేసుకుంటామని చెప్పారు. ఎందుకు వీళ్ళ అసత్యాలను బయట పెట్టాల్సిన అవసరం ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఇంకా 2 అక్టోబర్ గాంధీ మహాత్ముడు పుట్టిన దినం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ప్రజలను మభ్యపెడుతూ వీళ్ళ అసత్య ప్రచారాలు ఒకటి మీరు గమనిస్తే గతంలో 10 సంవత్సరాల పైన ఈ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నిజామాబాద్ ప్రజలకు సేవ చేయడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ప్రజాప్రతినిధిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర ఉన్న వీళ్ళ అసత్య ప్రచారాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే అసలు ఎంపీ నిధులన్నీ ఖర్చేగాలే వాపసు పోయినాయి అనేది మీకు ఒకటి ఇచ్చాము. అక్కడ ఏ విధంగా పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉన్నప్పుడు కానీ అంటే నిజామాబాద్ అభివృద్ధి ప్లస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ప్రముఖ పాత్ర ఉన్నా కూడా ప్రజలని అసత్య మాటలతోటి మభ్యపెట్టడంలో కల్వకుంట్ల కుటుంబం తండ్రి, కూతురు, అల్లుడు, కొడుకు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి అని చెప్పి కల్వకుంట్ల కవిత గారు అంటున్నారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి కాదు. डिवीजन 27 में 1 करोड़ की लागत से बीटी सड़कों की तामीर, डिप्टी मेयर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज ने बताया कि अहम सड़कों की तामीर की जा रही है, इससे आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। डिवीजन 27 में कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद की जानिब से 1 करोड़ रुपए लागती बीटी रोड्स के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर में फहीम ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर सिटी मंजलिस मोहम्मद शकील अहमद व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद रियाज ने बताया कि इस डिवीजन की अहम सड़कें तबाह हाल थी, लिहाजा उन सड़कों की तामीर के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर 1 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिनमें लिंक कंप्यूटर की सड़क, कैमराज स्कूल की सड़क के अलावा मीनार होटल से 3 कमान तक की सड़क और मस्जिद खतीजा अब्दुर्रहमान की सड़क के बीटी सड़क की हैसियत से तामीर अमल में आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके डिवीजन में अब तक करोड़ों रुपये लागती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम जारी है और कई काम ऐसे हैं जो मंजूर शुदा है और जल्दी उनका आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वो शब व रोज अवाम की खिदमत में सरगर्म है और अपनी मियाद की तकमील तक तमाम वादों से जो उन्होंने इंतखाबात के मौके पर किए थे उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। डिप्टी मेयर में फहीम ने कहा कि मजलिस के तमाम ही कॉर्पोरेटर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश है और तमाम कॉर्पोरेटर्स ने इत्मीनान बख्श काम अंजाम दिए हैं और आइंदा भी बेशुमार काम अन करीब शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला, जहीर रियल एस्टेट, एम ए कलीम, अरशद अली, मोहम्मद मंजूर, अशरफ अंसारी, अब्दुल मुजीब, सलीम, अशफाक, साजिद व दीगर के अलावा कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद के अलावा सैयद शहबाज व दीगर मौजूद थे। मस्जिद के सामने बीटी रोड का काम शुरू हुआ है। इस तरह से 1 करोड़ के अंदर कैम्ब्रिज स्कूल, लिंक कंप्यूटर की गली और हबीब नगर की मेन रोड और खतीजा रहमान के सामने का काम ये 1 करोड़ के पैकेज के अंदर था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे शुरू हुआ है। इस तरह से बचे हुए भी काम डिवीज़न नंबर 27 में इंशाल्लाह यहाँ के कारपोरेटर बहुत ज़्यादा फंड्स मंजूर कराए हैं। अभी एमपी मैडम के फंड से भी लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब का वो फंड मंजूर कराए हैं। पूरे काम इंशाल्लाह डिवीज़न 27 में और दूसरे भी डिवीज़न में जिस डिवीज़नों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर है बहुत जल्द पाए तकमील को। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज, हमीदिया मस्जिद कमेटी की जानिब से शहर का सबसे पहला सेंटर, कुछ नौजवानों की मुसलसल बेलौस खिदमत, उन नौजवानों को जबरदस्त
तहनीत पेश की गई। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए निजामाबाद शहर में सबसे पहले हमीदिया मस्जिद कमेटी की जानिब से सेंटर कायम किया गया था। इस सेंटर से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया और अपने खारिजशुदा नामों को दोबारा दर्ज करवा लिया। इस सेंटर पर चंद नौजवानों ने बेलौस खिदमत अंजाम दी। उनके बिला मुआवजा बेलौस खिदमत को 27 की नज़र से देखते हुए हमीदिया मस्जिद कमेटी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने उन नौजवानों को तहनीत पेश की। इस सेंटर पर मोहम्मद अयूब खान, सैयद अरबाज, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद मुजीब ने डाटा एंट्री के फ़राइज़ अंजाम दिए। गुज़िश्ता कई दिन से जारी मुसलसल कैंप पर उन नौजवानों की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। सीनियर सिटीजन सदर मोहम्मद अब्दुल शुकूर, मोहम्मद फैज़ुद्दीन के अलावा अब्दुल हमीद फ्रूट मर्चेंट व दीगर ने नौजवानों की गुलपोशी और शालपोशी की। शहर के नामवर शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि मीटिंग में तय किया गया कि हर महल्ले में हर मस्जिद के पास एक वोटर लिस्ट आम शमूलियत के लिए लगाया जाए, क्योंकि कई लोगों के नाम निकाल दिए गए थे। इस वास्ते हमने आते शुरू कर दिया है पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह से 1000 से ज़्यादा इसमें करे, और सब में कोई भी नहीं करेंगे। हम जो है ये लिस्ट बना के हर एक का जो है हम जो है एंट्री करें हैं। हमें अब बुज़ुर्गों को इस चीज़ के लिए बेफिक्र होना चाहिए कि मिल्लत के नौजवानों में ये शऊर आ गया है कि मिल्लत के लिए काम करना चाहिए। हमें ये हमारे इंजीनियर्स खुसूसन ये जो आईडी कार्ड के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और उनसे तवक्को भी रखते हैं हम कि आइंदा ज़िंदगी में ऐसे ही काम आते रहेंगी। आइंदा जो है उम्मत के काम के लिए आप लोगों को कमर बस्ता। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के ताल्लुक़ से जो शऊर बेदारी का एक मुहिम चलाई गई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम हुआ है और हो रहा है। माशाल्लाह हमारे इस महल्ले के अंदर भी महमदपुरा मस्जिद हमीदिया के पास मस्जिद के कमेटी के अहबाब और महल्ले के ज़ी असर शख्सियात अहबाब ने मिलकर ये बेड़ा उठाया और काम शुरू किया। जिला निजामाबाद में एमबीटी की बढ़ती हुई तेज रफ्तार मकबूलियत, नौजवानों की एमबीटी में शमूलियत। बोधन के कई नौजवान शाहनवाज कादरी की क़ियादत में एमबीटी में शामिल। वोट के बजाय दिल जीतना एमबीटी का अहम मकसद, शाहनवाज कादरी का खिताब। जिले में एमबीटी की मकबूलियत में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हर आए दिन शहर निजामाबाद और बोधन के अलावा दीगर मकामात के सैकड़ों नौजवान एमबीटी में शामिल होते जा रहे हैं, और सबका यही मानना है कि अमजदुल्ला खान खालिद रियासत तेलंगाना के एक बेबाक, बेलोस और हमा वक्त खिदमत के लिए सरगर्म रहने वाले नौजवान कायद है। नौजवान उनसे मुतासिर हो रहे हैं और तेजी से एमबीटी से वाबस्ता हो रहे हैं। हाल ही में शहर निजामाबाद के सैकड़ों नौजवानों ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की थी। इस बार बोधन के वार्ड नंबर 3 और 4 के नौजवानों ने सदर सिटी बोधन एमबीटी शाहनवाज कादरी की क़ियादत में एमबीटी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शाहनवाज कादरी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उन नौजवानों को एमबीटी में शामिल कर लिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमको महज अवाम की खिदमत पर ही तवज्जो देनी है, और अवाम हम पर एतमाद करती है तो फिर हमें नुमाइंदगी का हक भी देगी। इसलिए सरों को गिनने की कोशिश मत करो, बल्कि दिलों को जीतने की फिक्र करो। आज अमजदुल्ला खान खालिद अपनी बेबाक कारकर्दगी से सरों पर हुकूमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिलों को फतेह करते जा रहे हैं। लिहाजा आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ एमबीटी का है। आइंदा वक्तों में सर बिकेंगे नहीं, बल्कि दिल झुकेंगे और वालिहाना एमबीटी का इस्तकबाल किया जाएगा। लिहाजा हर नौजवान अमजदुल्ला खान खालिद के नक्श कदम पर चलते हुए वोटों की सियासत करने के बजाय दिलों की मोहब्बत जीतने की कोशिश करे। आज बेहद बड़ी खुशी की बात यह है बोधन डिवीजन के बोधन टाउन के अंदर, जैसे कि आज शमूलियत इख्तियार के नौजवान, जैसे कि शकनगर के 4 नंबर वार्ड के और 3 नंबर वार्ड के जो नौजवान भरपूर तरीके से आज मंदिर बचाओ तहरीक के अंदर शमूलियत इख्तियार की, जिसमें आज यहाँ पे वार्ड सदर भी चुना गया है। राजनीति अमजदुल्ला की कारकर्दगी के ऊपर देखकर आज गाजी मिल्लत मंदिर बचाओ तहरीक और अमजदुल्ला खान साहब की कारकर्दगी को देख के आज मंदिर बचाओ तहरीक में नौजवान शमूलियत इख्तियार की बोधन तक। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
आशीर्वाद सभा सिर्फ आवाम का इस्तेसाल करने के लिए टीआरएस हुकूमत ने बुलंद बांग वादे किए थे, मगर कोई भी अमली काम नहीं हुआ। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद की कई स्कीमात को रोशनास करवाया और अवाम बीजेपी के साथ है। शहर के प्रगति भवन में बीजेपी पार्टी ऑफिस में जिला सदर बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी की क़ियादत में एक सहाफती इजलास अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती टीआरएस हुकूमत ने अपने इन 4 साला दौरे इख्तिदार में अभी तक कुछ भी नहीं किया। इंतखाबात के दौरान सीएम केसीआर ने बहुत से वादे किए थे, मगर सबके सब झूठे और खोखले साबित हुए, जबकि मरकजी हुकूमत ने अवाम के फलाह व बहबूद के लिए बहुत से स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और आवाम ने उन्हें स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा किया और बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमाइन है। जबकि टीआरएस हुकूमत ने वादे तो बड़े बड़े किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और अब आशीर्वाद के लिए सभा लगाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ఫోర్స్ కానీ గోడలు కానీ ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ ఎన్నికల కోడ్ ఉపయోగిస్తున్న విషయం మీకు తెలియదా? లేకుంటే మా చేతిలో ప్రభుత్వం ఉందన్నటువంటి అహంకారమా? ఈ విషయాలన్నింటిపైన కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల కమిషన్ కలుస్తుంది. తప్పకుండా తప్పు చేసిన వాళ్ళని శిక్షించేంత వరకు పోరాటం చేస్తారని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. बोधन शिवालय में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का पुरतपाक खैर मकदम। उन्होंने शिवालय में भक्तों और गुरबा में खाने की तकसीम की। टीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने शिवालयम बोधन में मंदिर की जानिब से हर हफ्ता किए जाने वाले अन्नदान प्रोग्राम में शिवालयम चेयरमैन की दावत पर शिरकत की और अपने हाथों से गुरमा में खाना तकसीम किया। उन्होंने कहा कि गरीब इंसान की भूख मिटाना और उसको खाना खिलाना हर मजहब में नेक काम माना जाता है और बोधन शिवालयम गुज़िश्ता कई सालों से हर हफ्ता गुरबा में खाने की तकसीम का एहतमाम करता है। इसमें चेयरमैन शिवालयम के रोल की रुकने असेंबली ने जबरदस्त सताइश की और कहा कि इस तरह की कार्य खैर की उनकी नजर में बहुत अहमियत है। इस मौके पर शिवालयम कमेटी और पुजारियों की जानिब से मोहम्मद शकील आमिर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। చక్రేశ్వర టెంపుల్ శివాలయంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అన్నదానం కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ సోమవారం నాడు చాలామంది భక్తులు వస్తారు కాబట్టి ఈరోజు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పెట్టినాం. చాలామంది మేము కూడా అందరు ప్రమాణంగా ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా ప్రమాణంగా తయారైనాయి. మంచిగా అందరు భక్తులతో పాటు మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చాలామంది కార్యకర్తలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, బోధన పట్ల ప్రజలు ఉన్నారు. అలా అందరూ కూడా ఈ అన్నదానం స్వీకరించినందుకు అందరూ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. वीडियो एंड फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तहनीती तकरीब हाल ही में इस कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। नासिर खान भी इस कमेटी के जिम्मेदारान रऊफ खान और मोहम्मद अफरोज ने इस तहनीती तकरीब का एहतमाम किया। फोटो एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन की नौमुंतखबा कमेटी का तहनीती इजलास मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद रऊफ ने किया। इस प्रोग्राम में नौमुंतखबा कमेटी की जबरदस्त गुलपोशी की। नौमुंतखब सदर दिगंबर राव, नायब सदर के मोहन, नासिर खान को जबरदस्त तहनीत दी गई। इस मौके पर नौमुंतखबा जिम्मेदारान ने बताया कि अवाम की खिदमत ही हमारा नस्बुल ऐन है। अहम तकारीब की अक्सबंदी और प्रोग्रामों को यादगार बनाने में हमारा अहम किरदार होता है। फंक्शन करके रात देर गए आते वक्त मसाइल भी पेश आते हैं। तमाम मसाइल की यकीनी की एक्सवी के लिए इस कमेटी की तश्कील अमल में लाएगी। आज ही बोलते 30 तारीख को सिलेक्ट हुए थे यूनानिमस मुसलमान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भाई लोग सब लोग आज दावत के वास्ते बुलाया है। उनके प्यार से हमारा को ये पार्टी अरेंज करे। एसोसिएशन तरफ से को धन्यवाद देते हुए वैसे ही हर एक मुसलमान फोटो वीडियोग्राफी भाई लोग सब लोग एसोसिएशन प्यार से रहो बोल के बोल रहे हैं और उनके कुछ भी तकलीफ है वो तकलीफ के आगे हम एसोसिएशन रह के वो तकलीफ को क्लियर करते बोल के मैं बोल रहा हूँ। मौसा जलालपुर में तरक्याती काम बाजरटी गोवर्धन के मरहून मिन्नत करोड़ों रुपया लागती तरक्याती काम उन्होंने इस मौजा में करवाए हैं और आवाम की तायद भी उनके साथ है।
प्रेस क्लब निजामाबाद में जलालपुर मौजा की आवाम ने सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकामी कायद सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मौजा जलालपुर में हमाजहत व शानदार तरक्याती कामों का सहरा साबिक रुकन असेंबली बाजिरेड्डी गोवर्धन के सर ही जाता है। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने 4 करोड़ की लागत से खवातीन के लिए खुसूसी इमारत तामीर करवाई और साथ ही ग्राम पंचायत ऑफिस, महालक्ष्मी मंदिर, सीसी रोड्स, जलालपुर से तिरमनपल्ली रोड और दिगर तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी भूपति रेड्डी ने अब तक उन इलाकों के लिए कुछ भी नहीं किया। इప్పటి వరకు 3,47,50,000 రూపాయలు డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలకు జలాల్పూర్ గ్రామానికి మంజూరు చేయడం జరిగినది। ఆ వర్క్స్ కూడా ఇప్పటి వరకు 3,47,50,000 వర్క్స్ కూడా జరగడం జరిగినది। తన ఎమ్మెల్యేగా అయినప్పటి నుండి మన భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, టీడీపీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ఎవరు ఇయ్యనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు మరి బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న తన పీరియడ్ లోపల జలాల్పూర్ గ్రామానికి ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। मरकजी व रियासती हुकूमतें तमाम अवामी मुहाजों पर नाकाम, अवाम उनसे बेजार, कांग्रेस के लिए राह हमवार, मधु याशी गौड़ का दावा। गांधी जयंती का शानदार एहतमाम, सियासी समाजी जमातों के अलावा सरकारी महकमा जात ने बाबा कौम को तहनीत पेश की। कहा महात्मा की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। टीआरएस हुकूमत ने हर तबके की बहबूद के लिए काम किया, मुस्लिम तबके के लिए भी खुसूसी स्कीमात व मराद। जमीयतुल कुरैश के प्रोग्राम से एमपी कविता और साबिक वजीर पोचाराम का खिताब। डिवीजन 27 में 1 करोड़ की लागत से बीटी सड़कों की तामीर, कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज का बयान। डिप्टी मेयर ने कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिले लिहाज है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।